नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे ये डेली एनालिसिस में। और हम ऑप्शन में निफ्टी के ऑप्शन में जा कर के एनालिसिस करते हैं और हमारी स्ट्रेटेजी देखते हैं कि वो सक्सेस हुई कि नहीं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे निफ्टी 24,180 पे बंद हुआ है, 146 पॉइंट नीचे। अब अपन चलते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में हम जाते हैं, यहाँ पे ये कॉल है और ये पुट है। तो कॉल साइड में 24,200 के स्ट्राइक को अपन ओपन करते हैं। ये 24,200 का चार्ट है और यहाँ पे हमने ये देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है, ये इंडिकेटर्स हैं। ये वीवैप है, EMA9 है, सुपर ट्रेंड है और ADX है। और एक और है इसमें। ये जो रेड कलर की लाइन है ये ADX है और ये ब्लैक कलर की लाइन है ये EMA50 है और ये ब्लू वाली EMA9 है और ये है सुपर ट्रेंड यहाँ पे जो लगा हुआ है। और मेन है पीली कलर की लाइन वीवैप। तो इसमें तीन चीज़ें हम देखते हैं। पहली चीज़ हमारा हम वीवैप देखते हैं, अपना EMA9 देखते हैं और ADX देखते हैं। हम ट्रेड तभी लेते हैं जब हमारा ADX कॉल और पुट साइड दोनों की डायरेक्शन अप साइड हो और दोनों कॉल और पुट में अप साइड होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। दूसरा, हमारा जो कैंडल बनेगा वो वीवैप के ऊपर बनना चाहिए, ग्रीन कैंडल, और EMA के भी ऊपर, 9 EMA के भी ऊपर होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें अगर हमारे उसमें फुलफ़िल होती हैं तो उसके बाद ट्रेड लेते हैं और अपना ट्रेड लेके देखते हैं कि वो उसमें कितना हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आइए चालू करते हैं। ये हमने अभी पुट खोला है। आइए अब हम ये कॉल ले लेते हैं 24,200 का स्ट्राइक, जिसका प्राइस है 136। इसको भी हमने ओपन कर लिया और अब हम आते हैं फ्राइडे का 8 तारीख का ट्रेड देखते हैं। निफ्टी उस दिन माइनस में गैप डाउन हुआ था। तो ये देखिए, पहली कैंडल है, ये पुट है और इसमें ये पहली कैंडल बनी है ग्रीन, क्योंकि गैप डाउन हुआ है तो पुट बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी और हमारा देखिए ADX ऊपर है और EMA ऊपर है और प्राइस भी हमारा यहाँ पे वीवैप के ऊपर है। अब हम जाते हैं कॉल साइड। कॉल साइड देखते हैं। ये है कॉल साइड। यहाँ पे देखिए, ये हमारा पहली कैंडल है। इसमें भी ADX, मैंने कहा दोनों साइड सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ऊपर साइड। यहाँ पे ऊपर है और जिस तरफ भी हम कॉल लेते हैं, क्योंकि हम बाइंग करते हैं, तो जस्ट उसका अपोजिट होगा। यहाँ पे हमारा प्राइस जो है वीवैप के नीचे होगा, EMA के नीचे होगा और ADX ऊपर होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे। वीवैप के ऊपर है, ADX वीवैप ऊपर है और प्राइस हमारा वीवैप ये येलो कलर की लाइन और EMA ये इसके नीचे। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है, पहला ट्रेड यहाँ पे, पहली कैंडल 9:33 पे। तो हम यहाँ पे जाएंगे 9:33 पे। ये कैंडल हमारी बनी है
ये देखिए 9:33 पे ये कैंडल है। यहाँ पे हमने अपना ट्रेड लिया 162 पे 24,200 के पुट का, और स्टॉप लॉस लगाया हमने यहाँ पे। हमने बाय कहाँ किया 162 पे, स्टॉप लॉस लगाया 150 पे 150 पे। अब देखिए यहाँ हम थोड़ा सा हल्का नीचे लिया है। ये वी वेब जो है, वी वेब से एक आध पॉइंट नीचे ये कैंडल हमारी टच कर रही है, और ये हमारी ईएमए को भी वो कर रही है। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया 162 पे, और ये हमारा 175, और अगली कैंडल 188। तो जैसे ही ये 175 पे आई तो हमने यहाँ पे अपना ये ट्रेड काट दिया, 162 लिया 175, यानी 15 पॉइंट का हमको प्रॉफिट मिला। यहाँ पे हम एग्ज़िट कर गए, और ये हमारा यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनी तो हमारा ये 180 नेक्स्ट कैंडल बनी, और हम यहाँ पे 180 पे, और 180 पे हम कट गए। 18 पॉइंट हमें यहाँ पे मिला। पहला ही ट्रेड हमें सुबह सुबह मिला, और यहाँ पे हमारी पोजीशन कट गई। अब उसके बाद देखिए कोई ट्रेड यहाँ पे बनता है क्या। तो ये एक ट्रेड और यहाँ पे बनता है 12:30 पे। ये वी वेब के ऊपर है, ईएमए हमारी यहाँ पे लाइन वी वेब के ऊपर है, और एडीएक्स भी हमारा यहाँ पे है। अब हम जाते हैं कॉल साइड एक बार फिर से, और कॉल साइड में यहाँ पे यहाँ पे नहीं बन रहा है। ये 11 बजे नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ये वी वेब के नीचे है। अब सीधा एडीएक्स नीचे है, कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा। ये यहाँ पे एक ट्रेड बना है, ये यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे बना है। ये एडीएक्स कितना 2:36 पे देखिए, यहाँ पे एडीएक्स ऊपर हुआ, ईएमए यहाँ पे ऊपर हुआ, और ईएमए ऊपर हुआ यहाँ पे। और तीसरी चीज़, प्राइस तो ऊपर है ही, प्राइस ऊपर है, ईएमए है, और यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है यहाँ। लेकिन ये हमने जैसे ही ट्रेड लिया, मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं इसके कंडीशन के हिसाब से, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे हमने लिया, और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है, हमने लिया है 82 पे, और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ है 177 पे। पहली कैंडल बनी, और ये दूसरी कैंडल बनी, और दूसरी कैंडल बनी, और दूसरी कैंडल बनने के बाद ये हमारा स्टॉप, फिर यहाँ पे तीसरी कैंडल में हमने कितने में लिया था 81 पे, और यहाँ हमारा 77 पे 4 पॉइंट में
हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे दूसरी कैंडल में हिट हो गया। हालांकि वो ऊपर गई है, पर हमारा जब एग्ज़िट होता है तो हम यहाँ पे 4 पॉइंट माइनस में, वहाँ पे हमारा 62 और 18, यानी टोटल आज हमें 14 पॉइंट मिले हैं बस। और यहाँ ये तो हमारा जो है ये पुट साइड का है। और यहाँ पे हम जाके एक बार कॉल में भी देख लेते हैं कि क्या वहाँ पे, क्योंकि ट्रेड तो हमेशा उल्टा लेते हैं। जब ट्रेड लेना हो तो हमें कॉल, अगर हमें पुट में लेना है तो कॉल साइड जाके देखना है। तो कॉल साइड में गए, कॉल साइड में हम यहाँ पे गए, हमारा यहाँ पे वी वेब के नीचे ADX यहाँ ऊपर हुआ, और ये EMA लाइन यहाँ पे हमें ये एक 14 बज यहाँ मिला है, कितने बजे, 14:33 पे। और उस साइड हम कब देख रहे हैं, अच्छा 14:42, 14:33, 14:33 में अगर हम लेते हैं ट्रेड यहाँ पे, तो ADX तो ऊपर है ही है, 14:33 पे वी वेब के ऊपर है, EMA भी एकदम स्ट्रेट है। यहाँ पे हम थोड़ा पहले ले सकते हैं ट्रेड अगर चाहें तो। जैसे हम यहाँ 81 पे, तो हम यहाँ 78 पे लेते हैं, यहाँ क्लोज हुई। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं 85 पे, हमारा यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनी, तो यहाँ हम स्टॉप लॉस यहाँ ले आते हैं। दूसरी कैंडल बनते ही हमारा 182 पे, यहाँ पे 78 पे बना, 182 पे हिट हो गया। अगर हम कॉल साइड का देखते हैं तो और हमें तो कॉल साइड से अगर देखते हैं तो हमें 4 पॉइंट का प्रॉफिट होगा ना, 4 पॉइंट हो गया, से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा ट्रेड हम एकदम यहाँ पे अगर हम लेते हैं 182 पे है, तो ये 2 ट्रेड बने हैं दोस्तों आज। और मेरा किसी भी दिन ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट ना हो। तो आप जो है इस बात का ध्यान रखिए। और तो दोस्तों, आज का एनालिसिस आपने देखा। अब हम कॉल साइड जाके देखते हैं कि उस साइड हमारा कोई ट्रेड बना है। तो ये एक ट्रेड यहाँ पे कॉल साइड दिखा रहा है, ये एक कैंडल EMA की यहाँ पे कितने बजे, 12:33 पे, क्योंकि यहाँ पे आपका ADX ऊपर है और हमारा EMA भी ऊपर है, और हमारी ये EMA भी ऊपर है। और तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ मान लीजिए पहले पुट में जाके देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। यहाँ पे कितने बजे है, 12:33,
और ये 12:33 में देखिए, 12:33। यहाँ पे तो ट्रेड जो है पहले ही उसने बता दिया है, ADX ने। ADX 11:57 पे ही बता रहा है। कैसे, देखिए, मैं यहाँ पे EMA के नीचे ये लाइन आई, और तो हम यहाँ पे 12:03 पे, और हमारा ADX ऊपर है। तो अगर हम इस हिसाब से लें तो 12:03 पे हमारा यहाँ पे 12:03 में अब हम ये कॉल साइड जाते हैं 12:03 में। हाँ, यहीं पे ये ADX यहाँ पे आपका वो हो गया है, घूम गया है। वहाँ पे भी घूमा है, यहाँ पे भी घूमा है, और हमारी जो कैंडल बनी है, लेकिन ये हमारी EMA ऊपर नहीं है। यहाँ पे हमारे कंडीशन के हिसाब से ये EMA VWAP के ऊपर नहीं है, तो अपन का यहाँ ट्रेड नहीं बनता। ये जो आपका कॉल है वो तो बता रहा है यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे तो वो नीचे हो गई, लेकिन हमारे पुट साइड जहाँ हमको लेना है, क्योंकि हमको तो बाय करना है ना, तो यहाँ EMA अभी ऊपर ही नहीं है। EMA ऊपर हुआ है यहाँ पे, तो हमारा ट्रेड बनता है यहीं पे 12:33 पे। तो हमने 12:33 पे यहाँ पे कॉल लिया, 165 पे पुट खरीदा 165 पे, और हमारा स्टॉप लॉस लगा EMA के नीचे लगा लीजिए। वैसे तो VWAP में लगाना चाहिए। ये है आपका 166 और 159 EMA के नीचे अगर क्लोज देता है या प्राइस आता है तो हम काट देंगे। तो 157 में मान लीजिए, या 155 में हम लगा लेते हैं अपना, ठीक है। 155 पे हमने लगा लिया, और ये हमारा ट्रेड हमने यहाँ पे लिया 166 पे, फिर हम गए 172 पे, फिर हम गए 180 पे, और हमारी ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुई, हमारा स्टॉप लॉस आ गया 176 पे, हमने लिया था 167 पे। तो हमारा लगभग 9 पॉइंट यहाँ इस तरफ भी बना है। तो 18 पॉइंट पहले उसमें बने हैं, 9 पॉइंट यहाँ बना है, और हमारा जो ये उस साइड कॉल साइड जो एक ट्रेड बना था, ये बड़ा सा मूवमेंट जो आया था इसमें, तो 4 पॉइंट का वहाँ पे, तो 18 और 9 25 पॉइंट। अब फिर भी हमें 22 पॉइंट तो मिले हैं। 22 पॉइंट। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता है जब अपनी स्ट्रेटजी काम ना करे, ना तो अपने को लॉस हो, मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो लॉस होता ही नहीं है। ये मेरा तीसरा वीडियो है, और आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और कमेंट करिए, और मैं आगे भी अभी ऐसे ही डेली आपको या दूसरे दिन ऐसे ही वीडियोस बना के देता रहूँगा। और मेरी कोशिश यही है कि आपको लॉस ना हो। और आप, एक चीज़ तो है सेबी के हिसाब से कि आप जो भी ट्रेड लें अपने रिस्क पे लें। मैं तो आपको बता रहा हूँ मेरी जो स्ट्रेटेजी है और उसका सक्सेस रेट क्या है, पर आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं अपने रिस्क पे, जितना आपका रिस्क और रिवार्ड का वो हो। और नहीं तो देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे तो मैं पहले भी अपने वीडियो में बोल चुका हूँ कि इन्वेस्टर बनिए, ट्रेडर मत बनिए।
ट्रेडिंग में वैसे लॉस ही होता है। तो और इन्वेस्टमेंट करिए, मैंने बताया है कि ETF में, निफ्टी ETF में इन्वेस्ट करिए, कभी लॉस नहीं होगा आपको, और हमेशा मार्केट से पैसा इन्वेस्टर ही बनाता है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।